वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ नंबर 1 ध्वनि। ये एक कविता है और इसके लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके जीवन परिचय है। निराला जी का जन्म 1897 में बंगाल के महिसादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। उनकी साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र व संगीत में भी रुचि थी। अपने निराले व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रमुख रचनाओं में परिमल अनामिका, अपराह, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, चतुरी चमार, पतन और पल्लव आदि हैं। हिंदी काव्य स्वच्छंद निराला जी की देन है। उनके साहित्य की भाषा तत्सम प्रधान है व उनकी प्रगतिवादी रचनाएं बोलचाल की भाषा में हैं। अब अपनी कविता को पढ़ते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। व्याख्या। कवि अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी तो मेरे कवि जीवन का अंत नहीं होने वाला है। अभी अभी तो मेरे जीवन में वसंत की बहार आई है। मेरे कवि जीवन का अभी तो उत्कर्ष हुआ है। अभी तो वह जवान है, यौवन की मस्ती से भरपूर है। अपने कोमल हाथों को इन कलियों पर फेर कर उनमें एक नई सुबह को जागृत कर देगा। भाव है कि जो युवक नींद में खोए हैं उनको प्रेरित कर उनमें एक उत्कर्ष के स्वप्न को जगा देगा। उनके आलस्य को दूर भगा उनमें उत्साह का संचार कर देगा। विशेष हरे हरे अभी अभी में पुनरुक्ति अलंकार है। कोमल कलिया में अनुप्रास अलंकार है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि से ली गई हैं। इसमें कवि कर्म का परिचय देते हुए कहता है कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात आलस में पड़े युवक के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। जैसे बसंत के आने से लोगों के जीवन में एक नई उमंग का संचार होता है, युवकों के मन में निराशा की भावना को दूर कर उनको अमरता का द्वार दिखा देगा। अभी अभी तो बसंत का आगमन हुआ है, अभी उसका अंत नहीं होने वाला। विशेष पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सर्ष शीश में अनुप्रास अलंकार है। कविता का सार। कवि कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। आलोचक कह रहे थे कि अब निराला के कवि जीवन का अंत होने वाला है। कवि ने कविता के माध्यम से करारा जवाब दिया है। कवि कहता है कि अभी तो उसके कवि जीवन का आरंभ ही हुआ है। उसके जीवन में बसंत की बहार आई है। निद्रामग्न युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर जागृत करेगा। एक एक फूल अर्थात हर युवक से आलस्य को दूर भगा देगा। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो कि इस प्रकार हैं। मृदुल कोमल, पात पत्ते, निद्रित नींद में, प्रत्युष प्रातः, कर हाथ, तंद्रालस आलस्य, सहर्ष सुखी से, अनंत जिसका अंत न हो। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि यह ऋतुओं का राजा है। बसंत को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। चारों ओर हरियाली और फूलों की छटा बड़ी ही अद्भुत दिखाई देती है। यह ऋतु सभी को अच्छी लगती है। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि कविता का प्रतिपाद लिखिए। उत्तर, नवयुवकों को आलस्य त्याग कर स्फूर्तिवान बनना चाहिए।
अभी तो उनके जीवन में बसंत की बहार आई है। जीवन को पूरी उमंग के साथ जियो और आलस्य का त्याग करो, यह ध्वनि कविता का मुख्य प्रतिपाद है। प्रश्न नंबर 3, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि को विश्वास है कि अभी उसके जीवन में काफ़ी उत्साह व ऊर्जा है। वह युवकों को आलस्य से उबारना चाहता है। अभी उसे कई काम करने हैं। अपने रचनात्मक कार्यों की खुशबू चारों ओर बिखेरनी है। बस इस चैप्टर में बस इतना ही। अगले भाग में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। तब तक के लिए धन्यवाद।